सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे इंसान दुनिया देखो समय देखो वक्त देखो। कवि कहता है करते थे न्याय दूसरों का जो जज बनकर, करते थे न्याय दूसरों का जो जज बनकर, कोई कटघरे में खड़े देखे और करते थे इलाज दूसरों का जो डॉक्टर बनकर, कोई हॉस्पिटल में पड़े देखे। वक्त की बलिहारी देखो। कोई पैसा पैसा को हाथ करते देखे सदा से कवि कहता है एक दिन रावण ने दसों दिशा जीते नहीं, एक दिन दसों शीश पड़े रहे। वो भी समय था रावण, जिस रावण की हुंकार से गर्भवतियों स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे, वो भी वक्त था रावण का। लेकिन देखिए समय की बात, समय की बात। एक दिन रावण ने दसों दिशा जीते नहीं, एक दिन दसों शीश पड़े रहे। एक दिन श्याम सुंदर भाग गए आधी रात, एक दिन कंस को पछाड़े से भिखारी अरे बलिहारी बलिहारी कहने का मतलब हमारा है पूरे दिन हरिश्चंद्र काशी की गलियां साफ करते हैं। शाम जब हुई तो मेहतर के सामने गए तो मेहतर बात मगन हुआ। बोले ऐसे ही आदत डालो, वो आदत आपको डालनी पड़ेगी। ये काम एक दिन का नहीं है, हर दिन का। भोजन रखा है, आराम नहीं करोगे, हम अभी जा रहे हैं, भोजन करो, हम तुम्हें दूसरा काम आके बता दें। अब हरिश्चंद्र भोजन करने के लिए बैठ गए। भगवान का भोग भी न लगा पाए तो विश्वामित्र ने देखा भोजन करने में लगे हो, हम भी कसम खाए बैठे हम तुम्हें भोजन करने ही नहीं देंगे। हमने भी तुम्हारे गुरु से कसम खाई है जब तक धर्म से न लगा देंगे तो हम भी गादे के पुत्र नहीं। अंधे बने सामने रोने लगे। बोले भैया दुनिया को किसी का दर्द नहीं है, 4-5 दिन हो गए अन्न नहीं मिला, भूखे मारे जान जा रही है, कुछ हो तो हमें दे दो। तो हरिश्चंद्र ने सोचा मैं एक ही दिन के मुंह के ये 4-5 दिन का भूखा है, अपना भोजन लिया उन्हें दे दिया, खुद पानी पी के पेट भर लिया। दूसरा दिन होगा वही मेहनत, लेकिन जब भोजन आया तो विश्वामित्र भी आए। 1-2 दिन नहीं, हरिश्चंद्र को धीरे धीरे 26 दिन हो गए, अन्न का दाना विश्वामित्र ने पेट में जाने ही नहीं दिया। शरीर सूख करके कांटा हो गया, पैदल चल नहीं पाते हैं, जीवन की आखिरी श्वास नजर आने लगी। 27वां दिन जब हुआ तो मेहतर बोला बैठे हो, बैठे ही रहो, कोई काम नहीं करते हो, भोजन करने के अलावा भगवान ने बुद्धि नहीं दी है। अब मेरी मुंह की तरफ देख रहे हो, हरिश्चंद्र इधर आई है और बोला हरिश्चंद्र
पहुंच गए हरिश्चंद्र नदी पे पानी भर। अब पानी तो भर लिया लेकिन शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी, उस घड़ा उठा के सर पे भी रख लेते। महाराज बैठे बैठे विचारों में लगे हैं। अकस्मात उनकी पत्नी तारा ही वहां आ गई पानी भरने, उसी जगह उसी समय उसी घाट। और जो हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को देखा तो मन में थोड़ी तसल्ली आई, चलो हर मुसीबत में भगवान ने हमारी पत्नी को ही भेजा है, अब ये हमारा घड़ा उठ जाएगा। मेरी पत्नी तारा आ गई है, थोड़ा सहारा लगाएगी तो घड़ा उठेगा, और जब घड़ा उठेगा तो बढ़िया भोजन मिलेगा। अब बैठे बैठे सोच ही रहे थे हरिश्चंद्र, लेकिन पत्नी पास में भी नहीं गई, दूर ही खड़ी हो, और दूर खड़े होके पूछ लगी, महाराज आप तो बड़े कमजोर हो गए, क्या भोजन नहीं मिलता? हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी तारा, सुख की नींद और सुख का भोजन जो समय में था, जिंदगी में लिखा था, वो तो सीधे छूट गया जब काशी में बिक गए। देख नहीं रही हो मेरे शरीर में ताकत नहीं है तारा, एक काम करोगी हमारा? क्या? तो आंखों ही आंखों में महाराज अपनी पत्नी से सारा करते हैं। तारा बोले